सभी भाइयों और सभी मेरी बहन बेटियों, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री अन्नदाता। हमारा एक अभियान छेड़ा हुआ है। हमारे सब के घरों में खुशियाँ कैसे आए, सुख शांति और धन दौलत के भंडार कैसे भरें। इसके लिए हमने ये वायदा किया था कि अगर आप 11 एपिसोड देख लेंगे तो आपके घर में आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आनी शुरू हो जाएगी और आप अपने आँखों देखते 11 दिन में परिवर्तन देखोगे। तो हमने सबसे पहला वीडियो बनाया था नारी शक्ति, उसके बाद में घर का पुरुष, और तीसरा हमने चरित्र के बारे में, और चौथा हमारे कर्मों के हिसाब से हमें थोड़ा थोड़ा बदलाव करते करते 100% हमारे घरों में सुख शांति, अमन चैन और धन दौलत और समृद्धि की कामयाबी की गारंटी तय करते हैं। ये जो हमारे विचार हैं, जो हमारे आपसी के जो भाव हैं, अगर उनको समझेंगे तो सारा कुछ परिवर्तन होने वाला है। आज की हम वीडियो में बात करेंगे, अगर हमारा चरित्र सही हो गया या थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग आपने लानी शुरू कर दी तो हो सकता है आपके घरों में बदलाव आना शुरू हो गया होगा। क्योंकि मुझे कई भाइयों ने फ़ोन करके बोला है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि आत्मा को शांति मिली है और हम सुखी रहने लग गए हैं। दूसरा, हमने कर्म के बारे में जो वीडियो बनाया था, जो चौथा एपिसोड है, वो इतना शानदार लोगों ने पसंद किया, बहुत ज़बरदस्त। सभी लोगों ने, जिन भाइयों ने उसको पसंद किया और मुझे उसका रिप्लाई दिया, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आज की चर्चा में हम बात करेंगे कि हमें भगवान को मानना चाहिए, हमें भगवान को समझना चाहिए, हमें देवताओं को समझना चाहिए कि वास्तव में वो हैं या नहीं हैं। कभी ज़रूरत पड़े तो हम कहते हैं कि हैं, अगर ज़रूरत ना हो तो कहते हैं देवता क्या है। जब बहुत विपदा में होते हैं, बहुत परेशानी में होते हैं, जब हम पूरे टेंशन में होते हैं, कोई विपदा आन पड़ी होती है, तो हम परमात्मा को याद करते हैं, अपने इष्ट देवताओं को याद करते हैं कि हे परमात्मा, हे देवताओं, मुझे इस विपदा की घड़ी से बाहर निकालो। हम सभी लोग करते हैं ऐसा। तो उस समय हम ये भावना करते हैं कि हे भगवान, मुझे इस समस्या से बाहर निकालो, और हम उस समस्या से बाहर निकल भी जाते हैं। तो आपने ध्यान से देखा था या समझा था कभी कि हम जिस परमात्मा को, इष्ट देवता को याद करते हैं, तो वो क्या हमें देख रहा है? क्या वो हमें देख रहा है कि हमारी समस्या सुन लेगा? क्या वो हमें सुन रहा है? इस बात को गहराई से समझो कि वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। हम वैसे ही जीवन को काट रहे हैं या वास्तव में समझ के जिएंगे। तो परमात्मा है या नहीं है, देवता लोग हैं या नहीं है, इस बात को गहन विषय से समझो, आप गहराई में समझो। हम गन्ने की खेती करते हैं, गन्ने में जो मिठास भरता है वो आप भरते हो क्या? कोई दवाइयाँ भरती है, कोई डॉक्टर भरते हैं। गन्ने में गन्ना मिठास से भर जाता है, उसमें जूस लबालब हो जाता है। वो कौन कर रहा है? आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी देखोगे उसमें आपको परमात्मा की झलक दिखाई देगी। आप आम को देखो, आम का जो फल है वो पीले रंग का सुंदर आम, उस आम में जो खुशबू भरी हुई है, जो उसकी खुशबू है, वो कोई साइंटिस्ट भरते हैं क्या? क्या हम लोग भरते हैं या कोई दवाई से वो उसकी खुशबू क्रिएट होती है? ये कुदरत, परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है। गन्ने में मिठास भरना, उसमें जूस भरना, उसमें रस भरना, ये ऑटोमेटिक हो रहा है, ये कुदरत कर रही है, ये परमात्मा की व्यवस्था अपने आप कर रही है। इसी प्रकार आम के अंदर आम की खुशबू, आम में कितनी खुशबू आती है, वो खुशबू, वो कलर कौन भर रहा है? परमात्मा ही तो भर रहे हैं।
और वो सर्वव्यापी हैं, वो कण कण में हैं, वो मुझ में है, वो आप सभी में हैं। आप गुलाब का फूल उठाइए, गुलाब की खुशबू सूंघिए, कितनी ज़बरदस्त खुशबू आती है गुलाब के फूल में, आनंद आ जाएगा। तो वो खुशबू कौन भर रहा है? उस गुलाब के फूल को इतना सुंदर कौन बना रहा है? आप बना रहे हो या मैं बना रहा हूँ? जो कुछ कर रहा है वो परमात्मा कर रहे हैं। हमने गेहूँ के बीज बो दिए, अब गेहूँ की फसल होने वाली होगी, तो उसमें बालियाँ हम लगाएंगे। उसके एक एक बाली में 50-60 दाने जो है वो सेटिंग वाइज पूरी फिटिंग, बाली की पूरी फिटिंग कौन कर रहा है? हमारी सरसों की फसल है, उस सरसों की फली के अंदर एक एक बीज, उसमें फिटिंग, उस पर कवर, कितना सुंदर व्यवस्था, कितनी सुंदर पैकिंग इंसान कर नहीं सकता। ये परमात्मा की व्यवस्था में ही हो रहा है और सिर्फ परमात्मा ही कर रहे हैं। आप पूर्णतया शांत होकर के इस बात को समझो कि क्या परमात्मा है या नहीं है। अगर परमात्मा नहीं है तो फिर क्या है? आप क्या हो? आप कितने समय के लिए हो? आपको जो जीवन मिला है कहाँ से शुरू हुआ था? 2 कोशिकाएं मिली थी, माँ और बाप से, और दोनों मिलकर के एक कोशिका बनी थी। उस कोशिका से मल्टीप्लाई होते हमारा पूरा शरीर समृद्ध, पूरा शरीर संपूर्ण शरीर बन गया। हृदय की जगह हृदय, गुर्दों की जगह गुर्दे, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जगह रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जगह रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की जगह डाइजेस्टिव सिस्टम, आँख की जगह आँख, कान की जगह कान, बालों की जगह बाल, हर चीज़ सिस्टेमेटिक ढंग से बनती गई। किसने बनाया था? उस अंधेर कोठरी में, माँ के पेट में, क्या किसी साइंटिस्ट ने अपने को गढ़ा था क्या? वो परमात्मा की जो सिस्टम है, वो परमात्मा ही हमारे को निर्मित कर रहा है और इस संसार की हर वस्तु परमात्मा द्वारा ही निर्मित हो रही है। अब हमें समझने वाली बात ये है कि हम हमारे घरों में खुशी, सुख है, शांति, अमन, चैन, धन दौलत के भंडार कैसे भरें और हम एक समृद्ध जीवन कैसे जिएं। तो इसके लिए हमें जागरूक तो होना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, बात को जागना पड़ेगा, होश में आना पड़ेगा। परमात्मा का सुबह हम जब ध्यान करते हैं, कौन से परमात्मा का? अब आप बोलोगे कौन से परमात्मा का ध्यान करें? आप जहाँ भी आपको विश्वास है, आपको हनुमान जी बाबे में विश्वास है, आपको रामदेव जी बाबे में विश्वास है, आपको खाटू श्याम में विश्वास है, आपको साईं बाबा में विश्वास है, आपको जगदम्बे में विश्वास है, आपको कहीं भी विश्वास है, जहाँ आपको विश्वास है उसी इष्ट देवता को आप मानते हो, जिस इष्ट देवता को आप मानते हो, उस देवता के आगे सुबह उठते ही प्रणाम करो कि हे इष्ट देवता, आप हमारे पर अपनी कृपा बरसाते रहें। दूसरा, हमारे घर में कोई भी कहीं भी से भी कोई खुशी आ रही है, लाभ आ रही है, जैसे मोटरसाइकिल है हमारा जो साधन है, उस साधन के लिए हमें धन्यवाद मोटरसाइकिल, आपने यहाँ मुझे सुरक्षित पहुँचा दिया। हमारे खेत को धन्यवाद जो भरपूर अनाज दे रहा है, धन्यवाद धरती माता, आप मुझे भरपूर अनाज दे रही हो। ट्यूबवेल को धन्यवाद, ट्यूबवेल आप मुझको भरपूर पानी दे रहे हो। रोटी बनाने वाली बहू बेटी, धन्यवाद बहन बेटी, आप हमें भोजन बना के दे रही हो। खेत के कारू आदमी जो खेतों में काम करते हैं या नौकरी पेशा करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, धन्यवाद, आप हमारे लिए मेहनत करके घर के लालन पोषण के लिए आप वित्त पोषित कर रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये धन्यवाद कहना शुरू कर दो। और दूसरा, रोज़ाना अपने मनपसंद देवता का, मनपसंद देवी का भजन, कीर्तन या स्मरण ज़रूर करो। मात्र 2 मिनट से शुरू कर दो। आप पहले दिन 2 मिनट,
आपको थोड़ा सा ठीक लगे, अगले दिन 3 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 5 मिनट, 10 मिनट रोज़ाना कर लो, सुबह और शाम। हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, हे भगवान, मेरे बच्चों पर ठंडी नज़र रखना, मेरे खेत खलिहानों पर ठंडी नज़र रखना, मेरे नौकरी पेशा पर ठंडी नज़र रखना, मेरे व्यापार कारोबार पर ठंडी नज़र रखना। इस तरह उनसे आशीर्वाद मांगें और हर दूसरे लोगों के लिए दुआ मांगें कि हे परमात्मा, आपने मुझे सब कुछ दे रखा है, आप मेरे सभी इंसानों के घरों में खुशियाँ दो, परमात्मा उनके घर में भी सुख दो, शांति दो और उनके घरों में अन्न धन के भंडार भरो और सुख समृद्धि प्रदान करो। परमात्मा, आप मुझ पर भी कृपा बनाते रहो और इन सभी पर बनाते रहो, ताकि हम इस धरती पर सभी लोग खुश रह सकें, सुखी रह सकें, आनंद से रह सकें। थोड़ा सा बदलाव अपने जीवन में करोगे तो जीवन पूरा का पूरा बदल जाएगा 360 डिग्री। थोड़ा थोड़ा जो पहले वीडियो के हिसाब से देख लो, आज 5वां वीडियो हम बना रहे हैं। लोग जिन्होंने वीडियो देखा था उन लोगों ने मुझे फ़ोन कर के कहा है कि बहुत बेहतरीन आनंद आया है, एक दिन में ही जीवन में थोड़ा सुख सा आया है और जीवन जीने से लगे हैं। तो जीवन जीने के लिए हमें थोड़ा जीवन में परिवर्तन करना पड़े तो खुशी खुशी कर लेना चाहिए। और वो शुरुआत मैं मेरे अपने से करता हूँ। बहुत बुरे दिन भी देखे हैं, बहुत दुखदाई और पीड़ादायक दर्दफुल दिन भी देखे हैं, लेकिन अब मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सुख ही सुख है। भगवान ने मुझे सब खुशियाँ दे रखी है। मैं आशा करता हूँ, भगवान से निवेदन करता हूँ कि हे सूर्य भगवान, हे भगवान विष्णु, आप सभी लोगों के घरों में खुशियाँ दो, सुख दो, उनके हृदय में ज्योति जलाओ। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आज यहीं संपन्न करते हैं। और किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय, हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू रट रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू भज रे प्राणी।